नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं कहता हूँ फिर हजरत ईसा क्या है। तो ये एक शर्त है, 100% हम हमारा अकीदा और इनका अकीदा एक जैसा है। खत्म नबूवत के बारे में ये भी मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई, हम भी मानते हैं खत्म हो गई। ये कहते हैं नहीं, हम एक शर्त लगाएंगे, वो शर्त ये है कि पुराना नबी आ सकता है। हम कहते हैं नहीं, हम भी फिर एक शर्त लगाएंगे, वो ये कि उम्मती नबी आ सकता है। तो फर्क कहां रहा? हम भी शर्त लगा रहे हैं, शर्त वो नहीं जो ये जुए में लगाते हैं, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। शर्त ये कि यानी कि उसमें एक शर्त लगा देना कि हम वो कहते हैं कि पुराना आ सकता है, ये भी एक शर्त है, और हम कहते हैं कि उम्मती आ सकता है, ये भी एक शर्त है। ना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मशरूत आखिरी नबी मानते हैं, ना हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मशरूत आखिरी नबी मानते हैं, बल्कि कोई भी नहीं मानता। तो इससे ये पता चला कि अगर इस फिर हम कहते हैं जी, ये हमसे पूछते हैं जी इस आइन को आप क्यों नहीं मानते? तो इस आयन के अंदर ही लिखा हुआ है कि जो भी इसकी शिक कुरान और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ होगी, वो किसी पर काबिल अमल नहीं है, उसको मानना किसी के लिए जरूरी नहीं है। तो चूंकि ये गैर मशरूत वाली बात ही जो इसमें लिखी हुई है, ये कुरान के भी खिलाफ है और सुन्नत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के भी खिलाफ है। खुद ये गैर अहमदी इसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ मानते हैं। इनको अगर जरा होश दिलाई जाए, वो बेहोशी में एक बंदा काम कर जाता है, लेकिन होश में वो बंदा बाज दफा काम नहीं करता। तो अगर इनको समझाया जाए कि ये कतई और गैर मशरूत का मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी होने पर कोई शर्त नहीं लगानी। फिर मैं इनसे ये भी कहता हूं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबी नहीं मानते, आप हजरत ईसा को खातमुन नबीन मानते हो। वो किस तरह? हमारा खातमुन नबीन का तर्जमा ये है कि अफजल तरीन नबी या नबियों की मोहर, इनका खातमुन नबीन का तर्जमा ये है आखिरी नबी। बात खत्म हो गई। अब सवाल यह है कि आखिरी नबी किसी भी लिहाज से हो सकता है। वो आखिरी नबी शरीयत के मिलने के लिहाज से हो सकता है, वो आखिरी नबी यहूदियों में आने के लिहाज से हो सकता है, वो आखिरी नबी अपनी वफात के लिहाज से हो सकता है। तो अब जी जब इसका माना सिर्फ आखिरी नबी हो, तो सबसे ज्यादा जो आखिरी नबी के खसूसियात हैं वो तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में मानते हैं कि दुनिया में आकर जो सबसे आखिरी नबी दुनिया में तबलीग करेगा वो हजरत ईसा होंगे। दुनिया में आकर आखिरी नबी जो शैतान से सबसे बड़ी जंग लड़ेगा वो हजरत ईसा होंगे। दुनिया में आके आखिरी नबी जो वफात पाएगा वो हजरत ईसा होंगे। तो ज्यादा खसूसियात फिर आखिरी नबी की तो इनके मुताबिक हजरत ईसा में पाई जाती हैं। तो इनके मुताबिक जो खातमुन नबीन है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनते हैं। तो ये मुख्तसर सी गुजारिश है, आगे हम देखते हैं कि क्या बात